गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डीपीपी, मैंने एक डीपीपी दिया था, डीपीपी 2। आई होप सबने सॉल्व कर लिया होगा। उसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, केवल 9 क्वेश्चंस थे डीपीपी के अंदर। 30 मिनट के अंदर मैंने टाइमिंग दिया था। 30 मिनट के अंदर जिन्होंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अच्छी बात है, मतलब सही जा रहे हो। और जिनका नहीं हुआ वो भी कोई डरने की बात नहीं है, शुरुआत में होता है। कई लोग से हो सकता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हों, कुछ लोगों के क्वेश्चंस अभी गलत भी हो सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 20 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन्स ओनली एटम्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। एक आइडियल गैस है, उसका मास दिया है 20 ग्राम, उसमें सल्फर और ऑक्सीजन है, ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर एट, क्या है? कोई एक आइडियल गैस है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? एक आइडियल गैस, उसका 20 ग्राम 1 एटीएम एंड 273 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 5.6 लीटर। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज दिया है उसके हिसाब से यही है, बराबर है कि नहीं? चलिए, ट्रेन जा रहा है। अब पूछा क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। चलिए, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। आइडियल गैस क्वेश्चन में खुद दिया है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को अप्लाई करोगे। क्या करोगे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को अप्लाई करोगे। बेटा प्रेशर कितना दिया है? 1 एटीएम, वॉल्यूम इज 5.6। एन को क्या लिखेंगे? एन को बेटा मैं लिखूंगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, हाँ है ना, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास तुम्हारे पास। और यहां पर मेरे को मॉलिक्यूलर वेट ही निकालना है, तो मास कितना है? 20 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू आर का वैल्यू 0.0821 इंटू 273 टेम्परेचर है। बेटा मेरे को मॉलिक्यूलर वेट ही कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? आर और टी का प्रोडक्ट कितना आएगा यहां पर? 22.4 डिवाइडेड बाय 5.6। तो देखो 5.6 का 4 टाइम्स क्या है? 22.4। तो 24 जा कितना? 80। तो 80 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द आइडियल गैस, बराबर है कि नहीं? तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। जिन लोगों का ये आंसर आया बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अमोनियम फॉस्फेट का एक सैंपल है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अमोनियम फॉस्फेट NH4 होल थ्राइस PO4 फॉर्मूला लिख करके दिया है, हाँ है ना। इसके अंदर 6 मोल हाइड्रोजन एटम है, कंटेन 6 मोल हाइड्रोजन एटम्स। तो बताओ ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ये पूछे हैं। क्या तुम्हारे पास एक सैंपल है अमोनियम फॉस्फेट का, उसके अंदर 6 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो बताओ उस वक्त ऑक्सीजन के कितने मोल एटम्स होंगे? आसान है। क्या करोगे बेटा? एक अमोनियम फॉस्फेट के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है? 4 3 जा 12। तो अगर एक अमोनियम फॉस्फेट में अगर 12 मोल, एक मोल, क्या मैं क्या बोलूंगा कि 1 मोल NH4 होल थ्राइस PO4 उसमें कितने कंटेन्स? 12 मोल हाइड्रोजन और 4 मोल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 मोल। मतलब अगर 12 मोल हाइड्रोजन होंगे तो उस वक्त ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो 1 मोल हाइड्रोजन जब होगा तो कितने मोल ऑक्सीजन होंगे बेटा? 4/12 मोल ऑक्सीजन, बेसिक यूनिटरी मेथड। तो 6 मोल हाइड्रोजन के टाइम कितने मोल हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन हो जाएंगे? 4/12 इंटू 6 मोल ऑक्सीजन। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 6 2 12 और 4/2 कितना? 2। तो 2 मोल ऑक्सीजन। कितने? 2 मोल ऑक्सीजन। तो बेटा तुम्हारे पास जिसका 2 मोल ऑक्सीजन आंसर आया वो बिल्कुल से सही है।
इस हिसाब से करना था कि 1 मोल के अंदर कितने, तुम्हारे पास 12 हाइड्रोजन होते हैं और 4 ऑक्सीजन, तो 6 मोल के अंदर कितने होंगे, ये बात पूछी थी। यूनिटरी मेथड से बेसिक जाना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देन बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स पूछे इन 3 लीटर O3 गैस, ओजोन, 3 लीटर ओजोन के अंदर एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 8.21 ATM R। चलिए देखिए करते हैं, हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर कई लोगों का आंसर 1 आया हो, तो देखो वो गलती करते हैं लोग, कोई बात नहीं। बेटा O3 के अंदर क्या दिया है इसने कि, क्वेश्चन क्या था, वॉल्यूम दिया है 3 लीटर, O3 का वॉल्यूम कितना दिया है 3 लीटर, उसका प्रेशर भी दिया है 8.21 ATM एंड टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसको केल्विन में लिखोगे तो 27 प्लस कितना 273, तो कितना 300 केल्विन टेम्परेचर, और पूछा क्या है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो एक अगर ध्यान से देखें तो बेटा एक मोल ओजोन के अंदर, 1 मोल O3 के अंदर 3 मोल ऑक्सीजन एटम है, कितने 3 मोल ऑक्सीजन एटम है, और मेरे को मोल ऑक्सीजन एटम्स ही पूछे हैं। तो एक काम करता हूं, मैं मोल्स निकाल लेता हूं ओजोन के, तो मैं PV = nRT लगाऊंगा O3 के लिए, क्योंकि मेरे को O3 के लिए सारी कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है। तो बेटा प्रेशर कितना दिया है 8.21 ATM इंटू वॉल्यूम इज 3 लीटर, N निकालना है, R का वैल्यू कितना 0.0821 इंटू टेम्परेचर इज 300। देखो ये 3 से इधर कट गया कितना 100, तो यहां से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पॉइंट इधर में खिसकेगा तो 8.21 इक्वल्स टू इधर में क्या बचा 8.21, तो यहां से मेरे पास मोल्स आ गए 1, N का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है O3 के कितने मोल्स 1 मोल। अब डायरेक्टली ऑप्शन में 1 भी दिया हुआ है, वो टिक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि बेटा O3 के 1 मोल के अंदर, उस क्वेश्चन में O3 के मोल्स नहीं पूछे हैं, ओजोन के मोल्स नहीं पूछे हैं, उसने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछे हैं, कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछे हैं, और एक ओजोन के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं 3, तो तुम्हारे पास 3 मोल ऑक्सीजन एटम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। देन बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ और भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया है कि 3.011 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट वेज 1.15 ग्राम, द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो और भी आसान क्वेश्चन है, ये तो सबसे होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3.011 इंटू 10 की पावर 22, यही दिया। इतने एटम्स का मास वो कितना है 1.15 ग्राम, कितना है 1.15 ग्राम। तो एटॉमिक वेट पूछा है, एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास, समझ में आएगा नहीं, ठीक है। एक काम ऐसे में हम क्या करेंगे, देखो मैंने ग्राम एटॉमिक मास इन दोनों में डिफरेंस बताया था। जैसे मान लीजिए अगर तुम्हारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना 24, ग्राम एटॉमिक मास कितना 24 ग्राम, बराबर है कि नहीं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्राम एटॉमिक मास में आगे हम ग्राम लगाते हैं और सिंपल एटॉमिक मास में हम सिंपल उस नंबर को लिखते हैं, हाँ या ना, ये चीज मैंने बताई है यहां पर। और ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है 1 मोल एटम्स का मास, यहां पर इतने एटम्स हैं तो एक एटम का मास निकालो, एक एटम का मास कितना होगा बेटा 1.15 ग्राम डिवाइडेड बाय 3.011 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स। तो Na एटम्स का मास कितना होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1.15 ग्राम, ग्राम क्यों लिख रहे हैं अभी बाद में लिखेंगे,
3.011 इंटू 10 की पावर 22 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो 10 की पावर 22 है, ये 10 की पावर 23, ऊपर में क्या बचा 10, ये 3.011, ऊपर में 6.022, ये 2 आ गया। तो ये कितना 1.15 इंटू 20 मतलब कितना 11.5 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा बेटा 23 ग्राम। देखो क्वेश्चन में ये जो मेरे पास आया ये आया 23 ग्राम, और ये जो आया है ये आया है उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास। कैसे पता चला? क्योंकि मैंने Na एटम्स उनका मास निकाला, तो ये ग्राम एटॉमिक मास है। तो सिंपल एटॉमिक मास कितना होगा 23। अगर गलती से मैं ऑप्शन में 23 ग्राम पहला ऑप्शन देता, फिर 23 भी देता, तो हो सकता है कुछ बच्चे 23 ग्राम टिक करके आ जाएं। समझ में आएगा नहीं? तो यहां पर क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास नहीं पूछा है, सिंपल एटॉमिक मास पूछा है, एटॉमिक मास क्या होगा 23। समझ में आएगा नहीं? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा तुम्हारे पास बेटा डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी हिसाब से है कुछ, कि एक एटम का मास कितना है 6.643 इंटू 10 की पावर माइनस 23, तो 20 केजी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितना 6.643। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और भी आसान क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि तुम्हारे पास एक एटम का मास, एक ही एटम का मास दिया ना, हाँ, एक एटम का मास कितना है, एक एटम का मास है 6.643 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम, ठीक है। और पूछे क्या है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन 20 केजी। तो 20 केजी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स बताओ। तो बेटा मोल्स यहां पर मास दिया है ना, इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 ग्राम। इतने मास के अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स के लिए तो मेरे पास दिमाग में अगर मास दिया है तो फॉर्मूला एक ही आता है, गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास कितना है ग्राम्स के अंदर 20,000 ग्राम, और ग्राम एटॉमिक मास मेरे को पता नहीं है। और ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है, एक मोल एटम्स का मास। एक एटम का मास क्वेश्चन में दिया है, क्या एक एटम का मास क्वेश्चन में दिया है। तो बेटा Na एटम्स मतलब 1 मोल मतलब Na एटम्स, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास कितना हो जाएगा, आपस में एक एटम का मास इतना, तो इतने एटम्स का मास कितना, यही लगाना है बेसिक यूनिटरी मेथड। तो 6.643 इंटू 10 की पावर माइनस 23 इंटू क्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या ग्राम आएगा, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास आएगा ये, ठीक है। तो देखो 10 की पावर माइनस 23, ये 10 की पावर 23 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 6.643 इंटू 6.022 ग्राम्स। इनको मल्टीप्लाई करो तो ये अप्रोक्सीमेटली 40 आएगा। कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 40 आएगा। मेरा तो किया हुआ है, तुम लोगों को करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा 40 ग्राम्स। तो ये मेरे पास उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास आ गया, बराबर है कि नहीं, एन एटम्स का मास आ गया, ग्राम एटॉमिक मास कितना 40 ग्राम। तो क्या मैं मोल्स निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो मेरे पास बेटा मोल्स कितने हो गए 20,000 उसका मास अपॉन 40, तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2000 बाय 4 मतलब 500। तो मोल्स कितने आ गए 500 मोल्स उस एलिमेंट के। तो आसान क्वेश्चन था, आपस में देखो यूनिटरी मेथड लगाना था, ज्यादा कुछ था नहीं, इस हिसाब से क्वेश्चन तुम्हारे जनरली आ सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ इसी तरह से है, क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट ए इज 3.9854 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। कितना
3.9854 into 10 की पावर माइनस 23 ग्राम. हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन्ड इन 1 ग्राम ऑफ द एलिमेंट ए. एक एटम का मास कितना है? 3.984. देखिए क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ इसी तरह से कंसेप्ट पे लगाना है. देखो क्या करोगे. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि तुम्हारे पास एक एटम का मास वो कितना है? 3.984 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम. क्या? या फिर मैं ये लिखूं, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं कि 3.984 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम कितने एटम्स का मास है? एक एटम का मास. हाँ है ना. और क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताओ एक ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे. बताओ बेटा, इतना ग्राम मास एक एटम का है तो एक ग्राम मास कितने एटम्स का होगा? बेसिक यूनिटरी मेथड लगाओ. तो 3.984 इंटू 10 की पावर माइनस 23. तो ये ऊपर में जाएगा बेटा, तो क्या आ जाएगा? 10 इंटू 10 की पावर 22. मैंने क्यों लिखा? क्योंकि नीचे में देखो, उससे मैं डिवाइड करूंगा 3.984. तो इसको डिवाइड करो 10 अपॉन 3.984 को, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 है. 10/4 कितना होता है? 5/2. 3.98 को मैं क्या लिख सकता हूं? लगभग 4 लिख दूं तो क्या लिखूंगा? 10/4 इंटू 10 की पावर 22. तो कितना आ जाएगा? 5/2. 5/2 मतलब 2.5. अप्रोक्सीमेटली 2.5 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स. तो एक ग्राम के अंदर उस एलिमेंट के कितने एटम्स होंगे? 2.5 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स. समझे कि नहीं? आसान क्वेश्चन था. बेसिक यूनिटरी मेथड लगाना है. ये भी आसान क्वेश्चन था. आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सबसे हो गया होगा. तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो ध्यान से, पावर में यहां पर 10 की पावर 22 आ रहा है. एक भी ऑप्शन में 10 की पावर 22 नहीं है. मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज. चलिए देन बेटा क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है? वो भी काफी आसान क्वेश्चन है. देखिए करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, किसके अंदर हाइड्रोजन एटम का मास लार्जेस्ट है, ये बात पूछी है. तो एक काम करें, ऑप्शन तो लिख लेता हूं मैं. 5 मोल. ऑप्शन ए क्या है? 5 मोल्स C2H4, सॉरी C2H2O4. ऑप्शन बी क्या है बेटा? 1.1 मोल C3H8O3. ऑप्शन सी क्या है? 1.5 मोल C6H8O6. और जो ऑप्शन डी है वो है 4 मोल C2H4O2. इसके अंदर पूछा गया है लार्जेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो लार्जेस्ट मास किसके अंदर है, ये बात पूछी है. देखो बेटा, सबसे पहले क्या करोगे? 1 मोल के रेस्पेक्ट में सोचो. क्या? 1 मोल के. तो इसका जो पहला ऑप्शन है उसके अंदर कितने? 1 मोल में 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा. 2 हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा. तो 5 मोल के अंदर कितना ग्राम? भाई 1 मोल में 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो 5 मोल में कितना? 10 ग्राम. तो इसमें कितना? ऑप्शन में 10 ग्राम हाइड्रोजन. पेन ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सेकंड वाले में देखो, 1 मोल के अंदर 8 ग्राम 8 हाइड्रोजन है. 8 मोल हाइड्रोजन है. 1 मोल में 8 मोल हाइड्रोजन है तो 1.1 में कितने? 8 इंटू 1.8 मतलब 8.8. तो मास में लिखोगे तो क्या? उसका मोलिकुलर मास भी जानते हो, तो 8.8 ग्राम हाइड्रोजन है. ठीक है. फिर सी ऑप्शन में 1 मोल के अंदर 8 हाइड्रोजन है तो 1.5 में मतलब 8 इंटू 1.5. तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 4 3 जा 12. बराबर है कि नहीं? तो 12 ग्राम हाइड्रोजन. ऑप्शन डी
ऑप्शन डी के अंदर देखो एक मोल में 4 हाइड्रोजन है, मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 4 मोल के अंदर 4 4 जा 16, तो 16 ग्राम हाइड्रोजन है। यही तो पूछा है कि किसके अंदर मैक्सिमम है हाइड्रोजन, तो देखो तुम्हारे पास 16 ग्राम हाइड्रोजन, ऑप्शन डी, वहां पर तुम्हारे पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है, हाँ है ना, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन है। क्या है पूछा है उसमें, मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तुम्हारे पास मिनिमम ऑक्सीजन के एटम्स किसके अंदर हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछे हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो जो ऑप्शन ए है वो क्या है बेटा, 10 ml H2O लिक्विड। फिर बी क्या है, 0.1 मोल V2O5। देन ऑप्शन सी क्या है, 12 ग्राम O3। और जो ऑप्शन डी है वो क्या है, 12.044 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। और क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स किसके अंदर प्रेजेंट है। तो एक काम करो, सब में ऑक्सीजन एटम्स निकालो। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो सब उसके लिए मेरे को मोल्स पता होने चाहिए। तो क्या करेंगे, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में तो वॉल्यूम दिया है 10 ml और ये तो लिक्विड है, P = 90 भी नहीं लगा सकते। बेटा जानते हैं H2O की डेंसिटी क्या होती है, कुछ नहीं बोला है तो 1 ग्राम पर ml। अब फॉर्मूला हम जानते हैं कि डेंसिटी D वो किसके बराबर होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब वाटर का डेंसिटी क्या होता है, 1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 10 ml। तो यहां से मास ऑफ किसका आएगा, मास ऑफ H2O। तो ये मेरे पास ml से ml कट गया, तो यहां से मास ऑफ H2O कितना आया बेटा 10 ग्राम। तो मोल्स निकाल लें, मोल्स किसके बराबर आएंगे, 10 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास 18। तो इसमें हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, एक H2O में एक, तो इसके अंदर मोल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया कितना 10/18 इंटू 1, ठीक है। फिर इसने पूछा मिनिमम, एक मोल, यहां पे बी ऑप्शन में V2O5 दिया है बेटा, एक मोल V2O5 में 5 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो 0.1 में कितने होंगे 0.5 मोल ऑक्सीजन, 5 मोल ऑक्सीजन एटम। 12 ग्राम O3 है, O3 का मोलिकुलर वेट लिखो, 16 3 48 होता है। तो इसके पहले मास निकालेंगे, सॉरी मोल्स निकालते हैं, क्या निकालेंगे मोल्स, किसके, मोल्स ऑफ O3। वो कितने होंगे बेटा, उसका मास अपॉन उसका ग्राम मोलिकुलर मास, वो कितना होगा 16 3 48। तो ये कितना आ जाएगा 1/4 मोल्स। अब ऑक्सीजन एटम्स के बारे में पूछा है, तो एक ओजोन में कितने ऑक्सीजन है 3। तो मेरे पास बेटा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसको लिए मैं क्या करूंगा इंटू 3। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन 3/4 मोल्स। लास्ट वाले में अगर देखूं तो मेरे पास देखो मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो मोल्स ऑफ CO2 निकालूंगा, क्या करूंगा मोल्स ऑफ CO2। तो वो कितने आ गए 12.044 नंबर ऑफ एंटिटीज है, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये 10 की पावर 22, नीचे में 10 की पावर 23, नीचे में 10 बचा, ऊपर में 6 से 2 कट गया, तो 0.2 मोल्स किसके, CO2 के मोल्स आए 0.2। ये मोल्स किसके आए हैं, CO2 के। अब एक मोल CO2 में 2 मोल ऑक्सीजन है, तो यहां से मेरे पास ऑप्शन डी में जो ऑक्सीजन के मोल्स आएंगे, मोल ऑक्सीजन, वो कितने आएंगे, इसके डबल जो CO2 के मोल्स आए हैं। तो इंटू 0.2 कितना आ जाएगा बेटा 0.4। अब देखो पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, जहां पे मोल्स सबसे कम होंगे वहां पर तुम्हारे मोल्स भी, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स भी कम आएंगे, क्योंकि मोल अगर निकाल लिया तो इंटू एन ही तो करना है, सबके अंदर सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी। तो बस ये चेक करो कि किसके अंदर मोल्स का वैल्यू सबसे कम है। यहां पर 0.5 है, ये 3/4 मतलब देखो ऑप्शन डी के अंदर कितना है 0.4 मोल ऑक्सीजन एटम, ऑप्शन सी में 3/4 मतलब 0.5
0.75। ऑप्शन बी में कितना है 0.5 मोल ऑक्सीजन एटम। ऑप्शन ए में कितना है 10/18। 10/18 मतलब बोले तो 5/9। कितना 5/9। तो ये कितना आएगा 9 पंजो 45 0.4 9 पंजो 45 हाँ 0.55 ये आएगा 0.55। 5/9 को डिवाइड करोगे तो आएगा 0.55। तो सबसे कम कौन है ऑप्शन डी। तो यहां पर तुम्हारे पास सबसे कम मोल्स हैं किसके ऑक्सीजन एटम्स के। तो क्वेश्चन में क्या था देखो हो सकता है कई लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी चला गया हो। शुरुआती में होता है कि क्वेश्चन लेंदी चला जाएगा ये। तो क्या करना था इस क्वेश्चन में तुमको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स देखने थे मिनिमम किस में है। तो मोल्स निकाल लो जिसके अंदर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम सबसे कम होंगे वो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी सबसे कम होंगे। समझ में आएगा नहीं बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हाँ ये जरूर था कि ऑप्शन ए के अंदर 10 ml H2O लिक्विड दिया था तो उससे पहले मेरे को H2O का मास निकालना पड़ा। वो कैसे निकाला डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। और H2O का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है 1 ग्राम पर ml। समझ में आया कि नहीं। और इंटू 10 ml कर दिया तो वहां से मेरे पास उसका मास आया H2O का 10 ग्राम। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है क्वेश्चन नंबर 9 है रीअरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास। इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला दिया है तुम्हारे पास 0.5 मोल O3 है। इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखना अब ये तुम्हारे पास ऑक्सीजन। थर्ड है तुम्हारे पास 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। और जो फोर्थ है वो है 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट STP। इनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के मास में अरेंज करना है। तो देखो कैसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले मास निकाल लो। मोल्स तो कुछ के मोल्स दिए हैं कुछ के मोल्स नहीं दिए। देखिए सबसे पहले पहले वाले का मास निकालते हैं बेटा O3 है। फर्स्ट वाले में क्या है O3। O3 का मास कितना एक मोल का मास ग्राम एटॉमिक मास निकालो 16 3 जा 48। O3 का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो कितना है 48। तो इसका एक मोल का मास कितना 48 ग्राम। तो 0.5 मोल्स मतलब आधा मोल्स। इसका मास कितना होगा 48/2 तो 24 ग्राम्स। यहां पर जो मास है वो कितना है 24 ग्राम्स। ठीक है पहले वाले का मास आ गया। देखना सेकंड वाले में बेटा जो सेकंड है उसमें क्या है 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहां से ध्यान से समझना ग्राम एटम लिखा है इसका मतलब भी क्या है 0.5 मोल ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में एक तो O2 भी हो सकता है एक ऑक्सीजन हो सकता है। इसने लिखा है एटम मतलब यहां पे सिंपल ऑक्सीजन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है सिंपल ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन का मास एक मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 ग्राम। तो 0.5 ग्राम एटम मतलब 0.5 मोल्स का उसका मास कितना होगा 8 ग्राम। एक मोल का मास कितना होता है ऑक्सीजन का एक मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 ग्राम। तो 0.5 ग्राम एटम लिखा हो मतलब एक मोल एटम। समझ में आएगा नहीं। ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो मतलब 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा होगा मतलब तुम्हारे पास उस वक्त आधा मोल मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। समझ में आएगा। तो ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल ये लिखा है इसका मतलब सिंपल मोल्स। ठीक है तो यहां पर मास कितना आ गया बी ऑप्शन में 8 ग्राम। जो सी ऑप्शन है उसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 दिए हैं तो मोल्स ऑफ O2 कितने आएंगे 3.011 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 1/2 मोल्स। ये किसके मोल्स हैं O2 के मोल्स। अब देखो 1/2 मोल्स हैं। एक मोल O2 का मास कितना होता है 32 ग्राम उसका ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो देखो एक मोल का मास 32 ग्राम तो आधा मोल्स का मास कितना होगा 16 ग्राम।
ये मास आ गया 16 ग्राम। अब जो डी है फोर्थ वाला, तो उसमें क्या है 5.6 लीटर ऑफ CO2, उसके लिए मास निकालना है। तो एक काम करो, मोल्स निकालो पहले। मोल्स किसके बराबर, PV अपॉन RT। STP भी बोला, मतलब प्रेशर 1, वॉल्यूम इज 5.6, और R और T का प्रोडक्ट कितना होता है 22.4, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 मोल्स। कितने मोल्स, 1/4 मोल्स। अब CO2 का अगर ग्राम एटॉमिक मास जानते हो तो वो कितना होता है 44 ग्राम। मतलब एक मोल का मास CO2 का कितना होता है 44। एक मोल CO2 का मास कितना 44, तो 1/4 मोल CO2 का मास कितना 1/4 इंटू 44, मतलब 11 ग्राम। तो सबसे ज्यादा मास किसका है, फर्स्ट वाले का, फिर 16 ग्राम थर्ड, फिर तुम्हारे पास फोर्थ, और फिर सेकंड। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इनका ऑर्डर, मास का ऑर्डर आ गया। सबसे ज्यादा मास किसके अंदर है, फर्स्ट के अंदर, फिर है तुम्हारे पास थर्ड में, फिर फोर्थ में, और फिर सेकंड के अंदर। तो कौन सा आ जाएगा, सेकंड के अंदर सबसे कम है, हाँ तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारे पास डीपीपी। देखिए पूरा का पूरा आधा घंटा लगा, मैंने आधा घंटा दिया था जिसमें मैंने डिस्कशन के साथ किया है। तो आप लोगों को तो सॉल्व करते वक्त, आप लोगों को तो एक्सप्लेन भी नहीं करना है, तो कम टाइम लगना चाहिए था। ठीक है, चलिए।